प्यारे विद्यार्थियों, मैं सीताराम जाट, व्याख्याता हिंदी, सेंट एसन पब्लिक स्कूल अजीतगढ़। आज हम दूसरी क्लास लेकर कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 1 सूरदास ये पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था, पहली क्लास में अपने पाठ्यक्रम से संबंधित सामान्य जानकारी, कुछ विक्रम संवत के बारे में बताया था और एक चार्ट बनाया था मैंने भक्ति काल का, जो अब सहयोग करेगा अपने पाठ 1 सूरदास पढ़ने में। ये जो चार्ट है भक्ति काल का, ये एक तो व्याख्या में और कवि परिचय देते समय जो बड़ा क्वेश्चन आता है कवि परिचय का, उन दोनों में सहायक होगा। भक्ति काल की 2 प्रमुख शाखाएं सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में राम काव्य परंपरा, कृष्ण काव्य परंपरा। फिर से 2 शाखाएं, राम काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास और कृष्ण काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि सूरदास। इधर निर्गुण भक्ति की 2 शाखाएं, ज्ञान मार्गिक काव्य परंपरा और प्रेम मार्गिक काव्य परंपरा। ज्ञान मार्गिक काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास और प्रेम मार्गी काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि जायसी। अब ये चार्ट कवि परिचय देते समय भक्ति काल के जितने भी कवि हैं उनका कवि परिचय देते समय और जो संत कवि हैं उनके पदों की हम व्याख्या करेंगे, उन दोनों में सहायक होगा। सहायक किस रूप में होगा? इस सूत्र के रूप में होगा। सूत्र मैंने लिख रखा है में की के, में की के, ये सूत्र है अपना। अब पाठ 1 सूरदास पढ़ते हैं और आज पढ़ेंगे सूरदास जी का कवि परिचय। अब ये कवि परिचय में किस प्रकार से सहायक होगा, ये देखो आप। पहला शब्द है भक्ति काल। भक्ति काल के जस्ट बाद में हम सूत्र का पहला अक्षर में जोड़ देंगे, भक्ति काल में। फिर सूरदास जी पढ़ रहे हैं, सगुण भक्ति शाखा के थे, तो दूसरा शब्द उठाकर जोड़ देंगे की। भक्ति काल में सगुण भक्ति की। फिर तीसरा इधर आ जाओ आप, कृष्ण काव्य परंपरा के कवि थे सूरदास जी, तो कृष्ण काव्य परंपरा के तीनों शब्द जुड़ गए। एक यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा। यदि तुलसीदास जी का होगा तो एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा। निर्गुण भक्ति में होगा तो एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा। ये एक फॉर्मूला है। तो कवि परिचय की, सूरदास जी का कवि परिचय देते समय पहली लाइन क्या होगी? एक सॉलिड लाइन होनी चाहिए। पद की व्याख्या करते समय जो प्रसंग लिखेंगे उसकी लाइन भी शानदार होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए, कुछ वजनदार होनी चाहिए। इसके लिए ये सूत्र हर जगह सहायक होगा, व्याख्या में और कवि परिचय में। यहाँ लिख रखा है मैंने, जैसा कि पहली क्लास में बताया था, जितने भी भक्ति काल के कवि हैं और रीति काल के कवि हैं उनका कवि परिचय देते समय हम जन्म तिथि उस कवि की ईस्वी में और साथ ही कोष्ठक में विक्रम संवत में लिखेंगे। पहला वाक्य में बना रहा हूँ सूत्र के हिसाब से कवि परिचय को आगे बढ़ाते हुए। भक्ति काल में सगुण भक्ति शाखा की कृष्ण काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं ये। भक्ति काल में सगुण भक्ति की कृष्ण काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी का जन्म 1483 ईस्वी 1540 विक्रम संवत में हुआ था। अब हमने ये नहीं बताया कहाँ हुआ था, इसलिए नहीं बताया क्योंकि सूरदास जी ऐसे संत कवि हैं जिनके जन्म के बारे में सबसे ज़्यादा मतभेद उभर कर सामने आए हैं। नहीं तो आगे लिख देते कि यहाँ हुआ था, रुंगता गांव में हुआ था या सीवी गांव में हुआ था, लेकिन वहीं हमने पूर्ण विराम लगा दिया कि 1483 ईस्वी 1540 विक्रम संवत में हुआ था।
फिर हम एक वाक्य बनाएंगे, अभी समझ रहे हैं कि इनके जन्म के बारे में विद्वानों में सबसे अधिक मतभेद उभर कर सामने आते हैं। पिता का नाम रामदास बताया जाता है, कुछ विद्वान इनके पिता का नाम रामदास बताते हैं। कुछ विद्वान ये बताते हैं कि आगरा और मथुरा के बीच में एक स्थान है रुनकता गांव, वहाँ आपका जन्म हुआ था। कुछ विद्वान ये भी बताते हैं कि दिल्ली के समीप स्थित एक सिही गांव है, वहाँ हुआ था। तो ये दोनों वाक्य, तीनों वाक्य हमें इसका विपरीत में लिखना है कि मतभेद उभर कर सामने आते हैं। कुछ विद्वान आगरा और मथुरा के बीच रुनकता गांव में इनका जन्म बताते हैं और कुछ दिल्ली के समीप सिही गांव में इनका जन्म बताते हैं। ये बताने के बाद में और बहुत सी बातें हमें विस्तार से लिखनी है। नाभा दास एक कवि हैं, उनकी एक कृति है भक्तमाल, इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है भक्तमाल। इस नाभा दास ने अनेक भक्तों के बारे में यानी एक माला सी बनाई है, उस कृति का नाम रखा है भक्तमाल। नाभा दास की कृति भक्तमाल के अनुसार ये सारस्वत ब्राह्मण बताए जाते हैं। आगे एक दूसरा बिंदु उभरकर सामने आता है, इनकी एक कृति है साहित्य लहरी, उसके एक पद के अनुसार, साहित्य लहरी पुस्तक को पढ़ते हैं उसमें एक पद आता है, उसके अनुसार ये पृथ्वीराज के अमात्य, अमात्य का मतलब उनका मंत्री, प्रधानमंत्री, पृथ्वीराज के अमात्य और राजकवि भी थे साथ साथ, वो थे चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। कई विद्यार्थी लिखते हैं चंद्रबरदाई, ये गलत है, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई नहीं। तो साहित्य लहरी के एक पद के अनुसार पृथ्वीराज के अमात्य और राजकवि जो चंद्रबरदाई थे उनके वंशज मालूम होते हैं। ये दूसरी बात आई। अब ये जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इसके बारे में मतभेद है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जन्म से ही अंधे थे और प्रभु की कृपा इनको प्राप्त थी कि इतना उत्कृष्ट साहित्य आपने लिखा। कुछ ये बताते हैं कि जीवन के अंतिम दिनों में ये अंधे हुए। दोनों बातें, यहाँ भी मतभेद। लेकिन इसके बारे में उनका एक पद है इनके कृतियों में, वो पद है या माया झूठी की लालच दुहू द्रग अंध भयो, ये पद है। इसके अनुसार यह बात प्रमाणित होती है कि ये बाद में जाकर अंधे हुए। इनका एक पद है या माया झूठी की लालच दुहू द्रग अंध भयो। इसका थोड़ा अर्थ जान लेते हैं। मनुष्य के जन्म लेने के बाद में माया का आवरण, एक पर्दा, ये लालच, काम, क्रोध, मद, मोह, ऐसी अनेक ये चीज़ों में आदमी घिर जाता है और ईश्वर प्राप्ति नहीं कर पाता। उनका पद है कि यह माया, ये जो माया है, ये जो मोह है, ये जो लालच है, माया झूठी, ये सब तरीके से झूठी है। यह माया झूठी, इस संसार में ये जो माया का आवरण है, ये जो लालच है, ये सब झूठी बातें हैं। और इस झूठी माया और लालच के कारण दुहू, दुहू यानी दोनों, द्रग यानी नेत्र, अंध यानी अंधे, भयो यानी हो गए। यह माया और लालच, ये दोनों चीज़ें यहाँ इस सांसारिक, इस संसार में ये दोनों चीज़ें दुहू, दोनों चीज़ें झूठी है, दोनों चीज़ें झूठी हैं। इस कारण से ये माया का आवरण देखकर, लालच देखकर इनके दोनों नेत्र अंधे हो गए, ऐसा उनका एक पद हमें मिलता है। तो ये जन्मांध थे या जन्म के बाद में अंधे हुए जीवन के अंतिम दिनों में, इसमें भी मतभेद है। और उनका खुद का एक पद है या माया झूठी की लालच दुहू द्रग अंध भयो। इससे तो यही बात प्रमाणित होती है कि बाद में जाकर अंधे हुए। अब एक मुख्य बात आती है, इस मुख्य बात से बड़ी बड़ी परीक्षाएं जो IAS है, फर्स्ट ग्रेड है, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। अष्टसाप का नाम आपने पहले 8वीं 9वीं कक्षा में ही पढ़ा होगा, लेकिन अष्टसाप की स्थापना किसने की थी?
विद्यार्थी से पूछते हैं, कॉलेज में जाकर पूछते हैं तो वो तुरंत ही जवाब देते हैं कि अष्ट साहब की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी, देर नहीं लगाते। लेकिन ये गलत है, अष्ट साहब की स्थापना वल्लभाचार्य ने नहीं की थी। ये अष्ट साहब क्या है, इस संबंध में बात करेंगे। सूरदास ही अष्ट साहब के प्रमुख कवियों में एक थे और वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इस बात को आधार मानकर लोग या विद्यार्थी तुरंत ही कह देते हैं कि अष्ट साहब की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी और शिष्य वल्लभाचार्य के शिष्य ही थे सूरदास जी। लेकिन ये बात गलत है। यदि विस्तृत पढ़ें, गहराई से जाएं, तो वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ। इस विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अष्ट साहब की स्थापना की थी। अष्ट का मतलब 8, छाप यानी छापा, एक तरीके से, एक ही तरीके से 8 ऐसे कवि है, 8 ऐसे कृष्ण भक्त कवि जिन्होंने उस समय में श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान अपने पदों में अपने तरीके से किया। यानी इन सारे 8 कवि ने कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। सूरदास जी ने भी किया और सूरदास जी इनमें सर्वश्रेष्ठ थे अपने साहित्य के आधार पर। तो एक बात आई, अष्ट साहब की प्रमुख स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी 1565 में। अब अष्ट साहब के 8 कवि, इनमें से 4 कवि तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विट्ठलनाथ के जो 4 कवि शिष्य थे उनमें गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास थे। और वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे वो कुंभन दास, ये सबसे बड़े थे, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये 8 कवियों के नाम जो अष्ट साहब के कवि या अष्ट सखा भी कहलाते हैं, अष्ट सखा भी कहलाते हैं। तो अष्ट साहब की बात स्पष्ट हो गई। अब और बातें, जो सूरदास जी ने काव्य रचा वो श्री कृष्ण से संबंधित था और 3 ही इनकी प्रमुख कृतियां थी, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर इनकी प्रसिद्धि का बड़ा आधार ग्रंथ है। और सूरसारावली, जो सूरसागर है उसी का एक सार रूप में कुछ पद हैं, वो है सूरसारावली। और साहित्य लहरी इनका एक तरीके से यूं कहे क्लिष्ट भाषा में, कोड वर्ड में लिखा गया एक दृष्टकूट पदों का संग्रह है साहित्य लहरी। जो कोड वर्ड में हम कई बार बातें करते हैं वैसे उस हिसाब से। तो सूरदास जी की 3 प्रमुख कृतियां, सूरसागर जो इनकी प्रसिद्धि का आधार, और सूरसागर में भ्रमर गीत और है, सूरसारावली और साहित्य लहरी जो कि दृष्टकूट पदों का संग्रह है, यानी कोड वर्ड में लिखा गए ऐसे पद हैं जिनको जल्दी से पढ़कर समझना, गणित बिठानी पड़ती है। तो ये अष्ट साहब की बात हुई, 8 कवियों की बात हुई। ब्रज भाषा में आपने सारा साहित्य लिखा। और यदि बात करते हैं, जैसे एक प्रश्न आए, मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहा हूँ आपको कि सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है, और उसमें 4 ऑप्शन आए। ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आते हैं और वहाँ संकट का विषय हो जाता है। सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है? दास्य भाव की, सख्य भाव की, माधुर्य भाव की, या दास्य और सख्य भाव की? इनमें से ये तो मैंने अभी क्वेश्चन आपको, इसका उत्तर बाद में पूछूंगा। पहले इसकी भक्ति किस प्रकार की थी? भक्ति सख्य भाव की। और यहाँ मैंने लिखा है दास्य भक्ति। दोनों बातें सामने हैं आपके। दरअसल बात यह थी कि सूरदास जी जब जीवन के अपने शुरुआती दिनों में, गऊ घाट नामक एक स्थान है अपने गंगा नदी के किनारे पर, बहुत से प्रसिद्ध घाट हैं और वहाँ बहुत से मंदिर भी हैं। गऊ घाट नामक स्थान पर एक मंदिर में सूरदास जी दास्य भाव की भक्ति किया करते थे, दास्य भाव के पद गाया करते थे। और इनके पदों को सुनकर लोग प्रेम से गाते नहीं थे। और दास्य भाव की भक्ति के जब ये पद गाते थे तो इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली। तो शुरुआत में ये गऊ घाट पर एक मंदिर में रहकर दास्य भाव की भक्ति करते थे। लेकिन
इनकी प्रसिद्धि के बारे में सुनकर एक दिन वल्लभाचार्य, उस समय के जाने माने आचार्य वल्लभाचार्य उधर से होकर गुजर रहे थे। गऊ घाट पर पहुंचे तो उनको स्मरण हो आया कि यहाँ तो सूरदास जी रहते हैं, क्यों न सूरदास जी से मुलाकात कर ली जाए, क्योंकि आ तो गए ही। और वल्लभाचार्य गऊ घाट के उस मंदिर में सूरदास जी से मिलने पहुंच गए, प्रणाम वगैरह की, जलपान किया। उसके बाद में वल्लभाचार्य ने कहा कि आपकी बड़ी प्रसिद्धि सुनी है, बड़े अच्छे पद गाते हैं आप, तो क्यों ना आज एक पद गाकर सुनाया जाए। तो वल्लभाचार्य के कहने पर सूरदास जी ने जो पद गाया था वो पद ये है, प्रभु हो सब पतितन कोटि को। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, ये तो सब पतितन, सब पापियों का टीको उद्धार करने वाले हैं, उनका संरक्षण करने वाले हैं, उनको मोक्ष दिलाने वाले हैं। और ये दास्य भाव की भक्ति का पद था। और ये पद गाते समय प्रभु हो सब पतितन कोटि को, और गाते गाते इतने मग्न हो गए, आंसू गिर रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं। दास्य भक्ति का मतलब है अपने प्रभु को सब कुछ मानना, अपने आप को पापी, अधम, नीच, सबसे निकृष्ट मानना, और फिर भगवान से प्रार्थना करना कि आप मेरी नैया पार लगाएं। तो ये गिड़गिड़ाना, दीनता दिखाना, ये सारी दास्य भक्ति में होता है। इस प्रकार का पद गाकर जब वल्लभाचार्य को सूरदास जी ने सुनाया, प्रभु हो सब पतितन कोटि को, तो अचंभे में पड़ गए वल्लभाचार्य, और उन्होंने एक डांट लगाई, सूर वह के काये की ज्ञात हो, कछु भगवत कथा वर्णन करो। तुम तो सूर हो, सूर का मतलब सूरदास, सूर का मतलब सूर्य, सूर वह के काये की ज्ञात हो, कछु भगवत कथा वर्णन करो। क्यों इस प्रकार से गिड़गिड़ा रहे हो, क्यों गिड़गिड़ा रहे हो, क्यों दीनता दिखा रहे हो, और भगवान की कथा का वर्णन क्यों नहीं करते। ये वल्लभाचार्य ने जब कहा सूर वह के काये की ज्ञात हो, कछु भगवत कथा वर्णन करो, तब सूरदास जी की आंखें खुली, और उस दिन तक जितने भी कुछ पद दास्य भक्ति के गाए थे, इस दास्य भक्ति को छोड़कर वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद में सूरदास जी ने सक्के भक्ति प्रारंभ कर दी। सक्के का मतलब सखा, मित्र, मेरा प्रभु मेरा मित्र है, मैं उसको डांट भी लगा सकता हूँ, मैं विनती भी कर सकता हूँ। इस प्रकार से सक्के भक्ति में आ गए। अब वो मैंने अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया था, अब उसका उत्तर सही होगा, क्योंकि यहाँ तो दोनों भक्ति में दिख रही हैं, लेकिन वो पीछे की बातें हैं। ये इस प्रकार से सक्के भक्ति में रम गए, और बड़ा उत्कृष्ट साहित्य लिखा, जिसकी छठा, जिसकी सुंदरता, उसके समक्ष अनेकों कवि, उस समय के कवि, यहाँ तक कि बाद के कवि उसके आसपास भी, सूरदास जी के पास भी नहीं फटकते, नहीं ठहरते। तो इस प्रश्न में अब सही उत्तर होगा सक्के भक्ति। सूरदास जी की भक्ति किस प्रकार की है, तो सीधा आपको लिखना है सक्के भक्ति। अब ये सारी बातें हो गई, इनकी 3 कृतियां हो गई। अब हिंदी साहित्य में सूरदास जी के बारे में एक दोहा प्रचलित है, सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर तुलसी शशि, उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत्तम, अब के कवि खद्योत्तम, जहाँ तय करत प्रकाश। ये सूरदास जी के बारे में एक दोहा प्रचलित है। इसको हम कवि परिचय में रखेंगे, डालेंगे, क्योंकि हमें बढ़िया नंबर लेने, इसको डालेंगे, ये पंक्तियां डालेंगे। जहाँ जहाँ काव्य की पंक्तियां डाल दी जाए, ये मानो कि सोने पर सुहागा, वो बात हो जाती है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। सूर यानी सूरदास जी, सूर्य, सूर्य के समान। इस हिंदी साहित्य का जितना बड़ा ये इतिहास है, जितना बड़ा आकाश है, उस इतने बड़े हिंदी साहित्य के ददीप्यमान आकाश में सूरदास जी सूर्य के समान हैं, तुलसी शशि, और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान चमकते हुए हैं। उडगन केशवदास, और रीतिकाल के कवि हैं केशवदास, वो उडगन, तारों के समान है।
सूर्य सबसे ज़्यादा प्रकाश, चंद्रमा उससे कम, तारे तो और भी कम। तो हिंदी साहित्य में इनका जो दोहा है ये बड़ा प्रसिद्ध है। सूर सूर सूरदास जी सूर्य के समान चमकते हुए इस दीप्यमान आकाश के सितारे हैं। तुलसीदास जी चंद्रमा के समान हैं। रीतिकाल के कवि केशवदास तारों के समान कुछ प्रकाश फैला रहे हैं। अब के कवि खद्योत्सम और अब के जितने भी कवि हैं वो खद्योत जुगनू, जो रात को हल्की सी रोशनी कई बार कर देता है, फिर दूर जाकर फिर थोड़ा सा उजाला। अब के कवि जुगनू के समान हैं, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। वो इधर उधर थोड़ा बहुत प्रकाश करते हुए फिरते हैं। तो आज की अपनी इस दूसरी क्लास में सूरदास जी का कवि परिचय पूरा हुआ। कवि परिचय से संबंधित समस्त बातें मेरे हिसाब से मैंने यहाँ आपको समझा दी। और कवि परिचय का प्रश्न यदि आता है परीक्षा में तो आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है, कितना सटीक लिखना है, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।